हेलो गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का हम लोगों ने M2 में फर्स्ट चैप्टर जो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री ये शुरू करा है और उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट एक्सरसाइज के जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। तो चलिए आज बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे और कंप्लीट करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो फोर्थ क्वेश्चन उसमें क्या कहा गया है। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स A, B and C आर सच दैट डिस्टेंस AC इज 10, डिस्टेंस CB इज 8, फाइंड डिस्टेंस AB कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दी गई है कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़। तो ऑल पॉसिबिलिटीज़ में तो सारे पॉसिबिलिटीज़ मुझे कंसीडर करने पड़ेंगे, राइट। तो ध्यान दो किस तरीके से इसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ पॉसिबिलिटी 1 या फिर मान लो केस 1 लिखता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस 1, राइट। यहाँ पे क्या बोला है, ऑन अ नंबर लाइन ABC आर सच दैट, कितने पॉइंट्स है ABC 3 पॉइंट्स है। तो पहला पॉसिबिलिटी मुझे क्या करना है, एक एक को बस बीच में लिखना है, एक एक को बस बीच में। एक बार A बीच में होगा, एक बार B होगा, एक बार होगा C, एक बार होगा अपना C, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ A डैश B डैश C लिखता हूँ। सबसे पहले केस 1 में क्या लिखता हूँ A डैश B डैश C। देखो बीच में ये बार B को लिया है। अगर ऐसा लिखते हैं तो इसके आगे कैसा किया जाता है, देखो देयरफॉर फर्स्ट थर्ड डिस्टेंस AC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस AB प्लस BC। डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC, ये होता है लिखने का तरीका। A डैश B डैश C अगर लिखते हैं ना तो फर्स्ट थर्ड AC इज इक्वल टू AB प्लस BC ये होना चाहिए, राइट। ये कोलिनियरिटी का कंडीशन है, राइट। बिटवीननेस का कंडीशन है, राइट। तो AC कितना है देख लो, AC देख लो क्वेश्चन में कितना है, 10 है। AC है 10, AB तो मुझे ढूंढना है, AB ही तो मुझे ढूंढना है। प्लस BC देख लो कितना है क्वेश्चन में, BC CB BC एक ही बात है, 8 है। इधर शिफ्ट करोगे 10 माइनस 8 इक्वल्स टू डिस्टेंस AB, 10 माइनस 8 इज 2 इक्वल्स टू डिस्टेंस AB। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस AB ढूंढ लिया है केस 1 से। अब देखते हैं केस 2। B आया बीच में, B के बाद लिखते हैं A को बीच में, B के बाद लिखते हैं A को बीच में। फर्स्ट थर्ड कोई भी लिखो, स्टार्टिंग और एंड कैसे भी करो, बस A बीच में होना चाहिए। B A C, C A B लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ता, बस A बीच में होना चाहिए। अब लिखते कैसे हैं, फर्स्ट थर्ड, बिटवीननेस का कंडीशन क्या, फर्स्ट थर्ड मतलब BC इज इक्वल्स टू BA प्लस AC। आई होप समझ रहा है। फर्स्ट थर्ड इक्वल टू दिस बोथ प्लस दिस बोथ, ये बिटवीननेस का कंडीशन है। BC कितना है देख लो, BC कितना है देख लो, CB BC कितना है देख लो, 8 है। BA कितना है देख लो, BA कितना है, BA वही तो ढूंढना है, AB ढूंढना है मेरे को, AB BA एक ही हो गया। प्लस AC कितना है, AC 10 है, 10 इधर भेजोगे तो 8 माइनस 10 इक्वल टू डिस्टेंस BA मिलेगा। नाउ 8 माइनस 10 इज -2, 8 माइनस 10 इज -2। क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकता है, क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकता है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस इज नेवर negative, therefore this case is not possible, right? This case is not possible। कभी कभी कोई स्कूल में बोलते हैं ये पूरा केस लिखो ही मत, जो पॉसिबल है उतना ही लिखो। तो मर्जी आपकी, लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। केस 3 मतलब अपने स्कूल को फॉलो कर सकते हो। केस 3 यहाँ पे बीच में एक बार B हो गया, बीच में एक बार A हो गया, बीच में लिखेंगे C को, है ना। आगे पीछे कुछ भी लगा दो, BA लगा दो चाहे AB लगा दो, राइट। अभी इसको कैसे लिखते हैं अपन, डिस्टेंस AB इक्वल टू डिस्टेंस AC प्लस डिस्टेंस CB, राइट। तो डिस्टेंस AB तो मुझको ढूंढना ही है। डिस्टेंस AC कितना है, 10 है, CB कितना है, 8 है। तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये थर्ड केस है, देखो तीनों एक एक बार बीच में आ गए।
एक बार बी आया, एक बार ए आया, एक बार सी आया। तो यहाँ पे जितने भी केसेस थे सारे कंप्लीट हुए। तो यहाँ पे मुझे 2 केस में ए बी का वैल्यू मिला, एक केस में नेगेटिव आया इसलिए निगलेक्ट करा। तो नीचे स्टेटमेंट लिखो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी कैन बी 2 यूनिट्स और 18 यूनिट्स, राइट। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझा होगा। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लो। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इफ एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट एक्स वाई डिस्टेंस एक्स वाई 17, डिस्टेंस वाई जेड इज 8, फाइंड डिस्टेंस एक्स जेड। अच्छा, एक्स वाई जेड कोलिनियर है, लेकिन कौन किसके बीच में, ये फिर से नहीं पता है। मतलब मुझे हर एक पॉसिबिलिटी निकालना पड़ेगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि कौन किसके बीच में है ये मुझे यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, राइट। सो वी नीड टू फाइंड ऑल पॉसिबिलिटीज फॉर डिस्टेंस एक्स जेड। तो केस 1 कैसे निकालते हैं सारे पॉसिबिलिटीज़, बस एक एक करके बीच में अभी सबसे पहले से y है, y को बीच में लिख देता हूँ, तो आगे पीछे xz लगा दो। अब y बीच में तो कैसे लिखेंगे अपन, डिस्टेंस xz इक्वल्स टू डिस्टेंस xy प्लस डिस्टेंस yz। xz कितना है ढूंढना है, xz कितना है ढूंढना है, xy कितना है 17, yz कितना है 8। तो डिस्टेंस xz जो होगा वो होगा 17 प्लस 8 25 यूनिट्स। तो पहला तो केस सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। केस 2 y बीच में हो गया, अब x बीच में लिखो, आगे पीछे कुछ भी लिख दो, y z। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, डिस्टेंस y z इक्वल्स टू डिस्टेंस y x प्लस डिस्टेंस x z। डिस्टेंस y z कितना दिया है 8, डिस्टेंस y z कितना दिया है 8, डिस्टेंस y x या x y क्वेश्चन में कितना दिया है 17 प्लस डिस्टेंस xz तो मुझे पता ही नहीं। 17 को इधर शिफ्ट करोगे तो 8 माइनस 17 इक्वल्स टू डिस्टेंस xz। 8 माइनस 17 इज समवॉट -9, ग्रेट नंबर साइन, राइट। अच्छा, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस इज नेवर निगेटिव, डिस्टेंस इज never negative, therefore this case is not possible। निगलेक्ट कर दिया, ये केस कर दिया निगलेक्ट, अपने काम का नहीं है, रॉन्ग है ना, क्योंकि निगेटिव डिस्टेंस तो हो नहीं सकता। अब x के बाद आ गया था सबसे पहले मैंने केस 1 कहाँ है, y को बीच में लिया, फिर x को बीच में लिया, y बीच में हो गया, x बीच में हो गया। अब बचता है बीच में केस 3 में z, x और y आगे पीछे उसके लगा दो। अब इसको मैं कैसे लिखूँगा, डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस जेड वाई। अभी तक तो समझता होगा मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट थर्ड इक्वल टू फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड थर्ड, ऐसा कर रहा हूँ। कितना सिंपल है ये बिटवीन इसका प्रॉपर्टी है, राइट। एक्स वाई कितना दिया है 17, मुझे एक्स जेड तो ढूंढना है, प्लस जेड वाई या वाई जेड जो भी है, जेड वाई या वाई जेड एक ही बात है, कितना दिया है 8। अगर शिफ्ट मारोगे तो 17 माइनस 8 इक्वल्स टू डिस्टेंस एक्स जेड। 17 माइनस 8 कितना आ जाएगा, पॉजिटिव 9 आ जाएगा, राइट। ऐसा कुछ हो जाएगा, एक बार ही ढंग से आप तो करोगे ही। तो इस तरीके से मैंने तीनों पॉसिबिलिटीज़ निकाले। तीनों पॉसिबिलिटीज़ मैंने क्या, एक बार बीच में y रखा, एक बार बीच में x रखा, एक बार बीच में z रखा, और करते समय फर्स्ट थर्ड इक्वल टू फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड इक्वल टू फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड इक्वल टू फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड थर्ड, है ना। तीनों पॉसिबिलिटीज़ क्यों करें, क्योंकि कोलिनियर है बोला है, लेकिन कौन किसके बीच में नहीं बोला है। तो मैंने सबको एक एक बार बीच में लगा के इनको करके बताया है। आई होप सभी को ये क्वेश्चन भी समझा होगा। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्केच द प्रॉपर फिगर्स एंड फाइंड द फॉलोइंग।
तो पहला है ए डैश बी डैश सी। देखो यहाँ पे कंडीशन दिया है कि बी जो है वो बीच में आता है ए और सी के, तो यहाँ पे मुझे ऑल पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पुराने क्वेश्चन में नहीं दिया था इसलिए मुझे सभी पॉसिबिलिटीज़ निकालने पड़े थे। यहाँ पे ऑलरेडी दिया है तो मुझे सबसे पहले एक प्रॉपर फिगर स्केच करना है, राइट। बी बीच में है ए और सी के, तो मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ जहाँ पे ये ए, ये बी, ये सी होगा। ए सी 11 है, ए से लेके सी कितना है, ए से लेके सी पूरा 11 है। बी से लेके सी कितना है 6.5, बी से लेके सी कितना है 6.5। फाइंड ए बी, ए से लेके बी मुझे ढूंढना है, ए से लेके बी मुझे ढूंढना है। तो मैं लिखूंगा बिटवीन का प्रॉपर्टी तो सभी को पता है, ए डैश बी डैश सी है, ए डैश बी डैश सी है मतलब ए सी लेंथ ए सी इज इक्वल्स टू लेंथ ए बी, राइट, प्लस लेंथ बी सी। ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, पुराने सम्स की तरह ही। अच्छा ए सी कितना दिया है 11, ए बी नहीं जानता हूँ मैं, ढूंढना है, ए बी क्वेश्चन मार्क है। बी सी कितना है 6.5, 6.5 इधर शिफ्ट करोगे तो 11 माइनस 6.5 हो जाएगा ए बी। तो 11 माइनस 6.5 कितना होता है 11.0 माइनस 6.5। कुछ बच्चों को इसमें मिस्टेक करते हैं कुछ बच्चे, 1 कैरी 10 में से 5 गया, 5 बचा, 11 में से 7 गया, 4 बचा, तो कितना हो जाएगा 4.5 इक्वल टू ए बी। इस तरीके से ढूंढ लिया, तो डायग्राम बनाया, आंसर ढूंढ लिया, कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आर डैश एस डैश टी बोला है, तो इसका एक प्रॉपर स्केल और पेंसिल से नंबर लाइन बना के ये आर, ये एस, ये टी लिख दो, राइट। एस टी 3.7 है, एस से लेके टी जो है वो 3.7 सेंटीमीटर है। आर एस 2.5 है, आर से लेके एस जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। फाइंड आर टी, आर टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है ना। फर्स्ट थर्ड क्या है आर टी, तो मैं लिखूंगा लेंथ आर टी इक्वल टू लेंथ आर एस प्लस लेंथ एस टी, राइट। तो यहाँ पे मुझे आर टी तो नहीं पता, इसलिए आर टी वैसे ही लिखता हूँ। आर एस कितना है लेकिन 2.5 और ये कितना है 3.7, तो लेंथ आर टी जो है वो कितना है 2.5 प्लस 3.7, 7 प्लस 5 12, 3 प्लस 3 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट कितना आ जाएगा 6.2 सेंटीमीटर्स। ये भी हो गया है ना, क्योंकि मुझे ऑलरेडी यहाँ पे बिटवीननेस पता है, बीच में कौन है पता है, इसलिए मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी से ख़त्म कर देंगे। एक्स डैश वाई डैश जेड बोला है, पेंसिल स्केल निकालो, एक्स दे दो, वाई दे दो, जेड दे दो। एक्स जेड 3√7 है, एक्स से लेके जेड जो है वो है 3√7। एक्स वाई कितना है √7, एक्स वाई कितना है √7, वाई जेड कितना है क्वेश्चन मार्क, राइट। फिर एक्स वाई जेड है तो फर्स्ट थर्ड कौन है लेंथ एक्स जेड इक्वल्स टू लेंथ एक्स वाई प्लस लेंथ वाई जेड। तो एक्स जेड कितना है 3√7, एक्स वाई कितना है √7 प्लस लेंथ वाई जेड। √7 इधर आएगा तो 3√7 माइनस √7 इक्वल टू लेंथ वाई जेड। देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता है मतलब 1 होता है। अब दोनों के पास √7 है तो √7 कॉमन निकालते हैं, अंदर बचता है 3 - 1 इक्वल टू लेंथ वाई जेड, राइट। √7 दोनों के पास है तो √7 कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचा 3 - 1, 3 - 1 कितना होता है 2, तो √7 को कुछ नहीं होता है, वो 2 बच जाएगा अंदर, लेंथ वाई जेड। तो √7 × 2 कितना होगा 2√7। आई बात समझ में कैसे होता है रूट के साथ सब्ट्रैक्शन, सेंटीमीटर है यूनिट से जो भी है लिख दो, तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट होता है। अभी इसी एक्सरसाइज का एक और आखिरी क्वेश्चन है।
आखिरी क्वेश्चन में बस इतना पूछा है, विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो एक स्ट्रेट लाइन पास हो गया, जैसे मैंने पहले डिस्कस करा था ये पॉइंट। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो अगर कनेक्ट करोगे तो क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। मैंने पहले ही बोला था ये बात। तो लिखो फिगर फ्रॉम, इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का खाली एक स्टेटमेंट में आंसर लिखना है, फिगर फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज अ ट्रायंगल। ठीक है, तो आई होप सभी को समझा है ये। फटाफट से स्क्रीन पॉज कर लो, नोट कर लो, ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लो। जल्दी मिलेंगे अगले एक्सरसाइज से, तब तक ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। गुड बाय।